जय हिंद दोस्तों। मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है और मेरी पॉलिटिकल टिप्पणी खरा सच में। आज बात मनीष सिसोदिया, सीबीआई और बीजेपी के मिशन 2024 की। दरअसल मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, अदालत में पेश किया, दोनों तरफ से वकील पेश हुए और उसके बाद 5 दिन की रिमांड दे दी गई। और अब सुप्रीम कोर्ट में पूरा मसला है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट से आता है। अभी तक तो कोई बड़ी अपडेट मेरे पास नहीं है इसको लेकर, लेकिन बात मनीष सिसोदिया की नहीं है दोस्तों, बात 2024 की है। बात बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के मिशन 2024 की है। क्या उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और क्या पहला टारगेट मनीष सिसोदिया को बनाया गया है और कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो मिशन 2024 में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के रडार में हैं। तो आज उन्हीं को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं कि अगला नंबर अब किसका होगा। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स किसके घर छापा मारेगा, किसे गिरफ्तार करने वाला है और क्या ये सब कुछ सीबीआई, ईडी खुद कर रही है या पॉलिटिकल इशारे पर ये सारी चीजें हो रही हैं, ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे। तो कुछ चेहरे, कुछ नाम जो 2024 से पहले सलाखों के पीछे हो सकते हैं, उन पे बात करना जरूरी है। देखिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा और फिर अंबानी अंडानी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी के सीधे कटाक्ष, नेशनल हेराल्ड का पूरा मामला, वहां पर 4 से 5 दिनों तक लंबी पूछताछ सोनिया गांधी और राहुल गांधी से। उसके बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 से पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ एक बड़ा एक्शन प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर लिया जा सकता है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी के सामने सबसे बड़ी मुसीबत किसी ने खड़ी की है हाल के सालों में, तो वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं, जिन्होंने सीधे तौर पे प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के रिश्ते पर सवाल पूछे हैं। तो क्या राहुल गांधी के खिलाफ भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स छापा मारने वाली है या फिर वो भी सलाखों के पीछे जाने वाले हैं? तो बात सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक सीमित नहीं है। लिस्ट ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के पास लंबी है और इस लिस्ट में नाम सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं के हैं। उन नेताओं के विपक्ष में भी जो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती बनकर खड़े हुए हैं। इस लिस्ट में आने वाले वक्त में आप केजरीवाल को भी देख सकते हैं। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी सीधे तौर पे उनकी भी बनती है। तो क्या मनीष सिसोदिया के बाद अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नंबर आएगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुसीबतें अगले 1 साल के अंदर बढ़ सकती हैं। उनके ऊपर अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं और ये जो लिस्ट है उसमें उनका नाम भी काफी हाईलाइट चल रहा है। और जिस प्रकार से ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है, उससे इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में हेमंत सोरेन के ऊपर भी शिकंजा कसा जा सकता है। वहीं बिहार के बड़बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर हैं। आईआरसीटीसी जो घोटाला है उसके आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं। जमानत पर वो रिहा हैं, लेकिन ये फाइल फिर से खुल सकती है और 2024 से पहले एक कह सकते हैं कि बिहार में जो गठबंधन है उसे बड़ा झटका दिया जा सकता है। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार पात्रा चौल घोटाले के आरोपी, उनके ऊपर भी 2024 से पहले शिकंजा कसा जा सकता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान
पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की जा चुकी है। आरोप है उन पर कि जब वो लोक निर्माण मंत्री थे उस वक्त घोटाला किया गया था। हालांकि अभी तक ये फाइल खुली नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले वक्त में 2024 के चुनावों से पहले महाराष्ट्र में एक बड़ा खेल बीजेपी खेल सकती है और अशोक चौहान भी सलाखों के पीछे हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे और उनका परिवार भी इस वक्त ईडी सीबीआई के निशाने पे है। दरअसल महाविकास अघाड़ी जिस प्रकार से बीजेपी को चुनौती दे रहा है, शिंदे गुट को चुनौती दे रहा है, और बीजेपी खुद ये मान रही है कि अगर महाराष्ट्र में चुनाव हो जाते हैं तो वो 5 से 7 सीटें जीतने के काबिल नहीं है, तो उससे इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे फैमिली पर भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, ताकि ना रहे बांस ना बजेगी बांसुरी। आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऊपर भी शिकंजा कसा जा सकता है। इनके नाम भी शामिल हैं। जिस प्रकार से इस वक्त यूपी में अखिलेश यादव सीएम योगी को बड़ी चुनौती देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और जिस प्रकार से यूपी से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, और अगर सपा 30 से 40 सीटों पर अच्छा करने में सफल हो जाती है तो समझिए प्रधानमंत्री मोदी की राह मुश्किल हो जाएगी। यही कारण है कि 2024 से पहले एक फाइल इनकी भी खुल सकती है। चलिए, तो क्या जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं वो, या जो भ्रष्टाचार करते हैं वो सिर्फ विपक्ष के नेता होते हैं? क्या सत्ता पक्ष के नेता इतने ज़्यादा ईमानदार हैं? और जो सीबीआई, ईडीआई, इनकम टैक्स है वो क्यों नहीं अडानी के घर छापे मारता है? ये विपक्ष के सवाल हैं। लेकिन ईडी सीबीआई से बचने का एक रास्ता भी है, और बीजेपी ने वो रास्ता रखा है, और रास्ता सबके लिए खुला है। अब आप बोलेंगे कि वो रास्ता है कौन सा? वो रास्ता है कि बीजेपी में शामिल हो जाओ और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जांच से बच जाओ। तो दोस्तों, बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है। उस वॉशिंग मशीन में जिस भी नेता को डाल दो उसके दाग धुल जाते हैं, वो बिल्कुल चमकता हुआ साफ हो जाता है, और उसके बाद बीजेपी में वो शामिल हो जाता है। चाहे उसमें हेमंत बिश्वा शर्मा हो जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, शुभेंदु अधिकारी हों, मुकुल रॉय हों, कैप्टन अमरिंदर सिंह हों, तमाम नेता जिनके ऊपर आरोप थे आज बीजेपी में शामिल हैं, और आज उनकी राजनीति बढ़िया से चल रही है। तो बीजेपी के पास ऑप्शन बहुत साफ है, क्लियर है कि आप अगर हमारे साथ आ जाते हैं तो आप बिल्कुल पाक साफ हैं, और अगर हमारे लिए चुनौतियां खड़ी करते हैं तो आपके लिए चुनौती खड़ा करने के लिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स हमारे पास है। लेकिन सवाल इस बात का है दोस्तों कि क्या ये सब कुछ 2024 को लेकर किया जा रहा है? क्योंकि जो बीजेपी का अंदरूनी सर्वे है वो भी यही बता रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं 220-260 के बीच रुकने वाली है, इससे ज़्यादा सीटें नहीं मिलने वाली हैं। तो क्या ये कोशिश की जा रही है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जरिए कि देश की जनता को ये बताया जाए कि अगर देश के अंदर कोई ईमानदार पार्टी है तो वो बीजेपी है, और तमाम विपक्षी दल जो हैं भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं? ये इस बात को लेकर लगातार दोस्तों सवाल है। लेकिन क्या जो अडानी का फैक्टर है, जो अंडानी को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को जोड़ा है, क्या वो इससे बड़ा फैक्टर नहीं है? क्या अडानी की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या सीबीआई, ईडीआई, इनकम टैक्स अडानी की जांच नहीं कर सकता? और क्या अडानी वाला मुद्दा इन तमाम मुद्दों पर भारी पड़ेगा? बहुत सारे सवाल, लेकिन सवालों का जवाब शायद वक्त बहुत अच्छे से देगा। लेकिन फिलहाल एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि लिस्ट तैयार है और फाइलें तैयार हैं। आने वाले वक्त में और मनीष सिसोदिया के बाद और कई बड़े नेताओं का नंबर लग सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।